आज का वीडियो एक ऐसे बिजनेस स्टोरी के ऊपर है जिसको 7 महिलाओं ने खड़ा कर दिया, जिनका ना तो कोई बिजनेस में बैकग्राउंड था और ना ही कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे। फिर भी सिर्फ 80 रुपए से 1600 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में सफल रही। 83 ब्रांचेस में फैली उनकी ये कंपनी 45,000 से ज्यादा वुमेन्स काम करती हैं। तो आज जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ है। लिज्जत पापड़ का जो मेन एम था वो था वुमेन एम्पावरमेंट। अब इस कंपनी के बारे में जो दिलचस्प बात है वो इसकी ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि इस कंपनी की फिलॉसफी स्टारबक्स और एप्पल जैसी कंपनियों से बहुत करीब करीब मिलती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि ऐसा क्या स्पेशल था पापड़ में जो लिज्जत पापड़ का नाम सबके जुबान पे रट गया था, और कैसे ये कंपनी 65 साल से चल रही है। इन क्वेश्चंस के जवाब देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है 1950 की, जब भारत काफी अनडेवलप्ड कंट्री था। उस समय लिटरेसी को लग्जरी माना जाता था। औरतों और महिलाओं की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती थी। इसके कारण उस वक्त केवल भारत में 8% महिला एजुकेटेड थी, बाकी 92% अनएजुकेटेड थी। इसके अलावा महिलाओं को बाहर जाकर काम करने की भी परमिशन नहीं थी। फिर भी 1959 में मुंबई में बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड की 7 महिला एक बिजनेस आइडिया पर डिस्कशन करने के लिए एक साथ आई। बस वहीं से उन 7 महिलाओं ने लिज्जत पापड़ शुरुआत करने की सोची, जिसको लीड जसवंती बेन जामनादास पोपट ने किया था। जसवंती बेन जामनादास पोपट ने सोशल वर्कर छगनलाल करमसी पारेख से 80 रुपए लेकर इसको शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने पापड़ लोकल शॉप्स पर बेचना शुरू किया, और जल्द ही पापड़ की बढ़िया क्वालिटी और टेस्ट के कारण दूसरी दुकानों ने भी उनके पापड़ खरीदना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अब जब उन्हें स्केलिंग शुरू की तो उनके पास महिलाओं को कम कीमत पर काम पर रखने की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये महिलाओं के लिए एक इनकम का सोर्स था जो उन्हें घर से काम करने की परमिशन देता था। हालांकि बिजनेस रन करने में अनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद महिलाएं कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर थी। जैसे पहला, उनका गोल कभी भी ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था, बल्कि हमेशा महिलाओं और उनके परिवारों को मजबूत बनाना था। दूसरा, जो महिलाएं बिजनेस का हिस्सा थी उन्हें एम्प्लॉयज नहीं बल्कि परिवार का सदस्य माना जाता था। वास्तव में महिलाएं एक दूसरे को बेन कहकर संबोधित करती थी, जिसका गुजराती में मतलब बहन होता है। तीसरा, उनका कहना था कि कंपनी के रेगुलेटरी मेजरमेंट की वजह से किसी भी एम्प्लॉय को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट से ज्यादा उन महिलाओं का एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट था। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव ओनरशिप के अकॉर्डिंग ये बेसिक रूल होता है जो बहुत सी कंपनीज फॉलो करती हैं। और यही चीज़ स्टारबक्स एप्पल जैसी कंपनीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, क्योंकि जिस तरह लिज्जत पापड़ की महिला ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन की केयर करे बिना कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा रखती थी, उसी तरह स्टारबक्स के एम्प्लॉयज को एक एम्प्लॉय के बजाय बिजनेस में पार्टनर माना जाता है। कस्टमर्स को कॉफी सर्व करने वाले वेटर से लेकर सीनियर मैनेजर तक को कंपनी में स्टॉक ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, जिससे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के अंदर एक ओनरशिप का सेंस डेवलप होता है, और वो कंपनी की ग्रोथ के लिए अपनी कंपनी समझ के वर्क करता है। और इस काम को 1959 में लिज्जत पापड़ की 7 महिलाओं ने किया था, वो भी एमबीए की नॉलेज के बिना। तो यहाँ से क्लियर होता है कि बिजनेस एक्सपीरियंस आपको किसी डिग्री से नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है। इस यूनिक अप्रोच को न्यूज़पेपर कवरेज भी मिला था, जिसके बाद इसमें उस वक्त 300 महिलाएं काम करने लगी थी। 1966 में लिज्जत पापड़ ने खुद को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड किया, और उसी साल सितंबर में कंपनी को खादी और ग्रामोद्योग एक्ट के अकॉर्डिंग अनाज और दालों के प्रोसेसिंग के रूप में मान्यता दे दी गई। इन सब के बाद जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट आता है वो होता है कंपनी के विजन और मिशन स्टेटमेंट पर फोकस रहना। बहुत सी कंपनीज के लिए विजन और मिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन विजन और मिशन आपको ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने और ग्रो करने में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन और मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए डायरेक्शन, फोकस और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल एप्पल है। 1984 में स्टीव जॉब्स के जाने तक एप्पल $1 मिलियन की कंपनी थी। वो जो कभी अपनी वैल्यूज पर फोकस रहती थी और बिजनेस इंडस्ट्री में स्ट्रांग थी, अपने वैल्यूज और विजन से पटरी से उतरने लगी थी। सिर्फ 10 साल के अंदर एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था,
तभी स्टीव जॉब्स को चीज़ों को ठीक करने और कंपनी को वापस पटरी में लाने के लिए एप्पल में वापस बुलाया गया। कंपनी संभालने के बाद उन्होंने हर एक इंजीनियर, हर एक डिज़ाइनर और हर एक मैनेजर से पहला सवाल यही पूछा कि एप्पल का क्या मतलब है? वो कौन से वैल्यूज़ है जिन पर हम एक कंपनी के रूप में भरोसा करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी अपनी पहचान खोना शुरू कर दी थी, अपनी वैल्यूज़ भूल गए थे। उन्होंने बिना किसी विज़न के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया था। आखिरकार ब्रांड ने अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी खो दी थी और कस्टमर लॉयल्टी जल्दी खत्म हो गई थी। तो स्टीव के ये क्वेश्चन पूछने के बाद कुछ समय के अंदर एप्पल की पूरी टीम बिल्कुल क्लियर हो जाती कि उन्हें एक्चुअल में क्या करना है। स्टीव जॉब्स के इस क्वेश्चन ने उनके थिंक डिफरेंट मिशन को मोटिवेट किया, जिसने दुनिया को बताया कि एप्पल एक्चुअल में किसके लिए बाकी कंपनी से अलग है। केवल 2 साल के अंदर वही कंपनी उन्हीं इंजीनियर और बिल्कुल उन्हीं रिसोर्सेज के साथ इतिहास रचते हुए एक महान कंपनी बन गई, जिसने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर जैसे ही स्टीव जॉब्स की डेथ हुई, तब से हम सब जानते हैं कि आज एप्पल के साथ क्या हो रहा है। किसी कंपनी की ग्रोथ उसके विजन और मिशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग ये है, लिज्जत पापड़ को शुरू हुए 64 साल में एक भी बार वो अपने मिशन और विजन्स को भूले नहीं। आज भी 83 ब्रांचेस तक एक्सपेंड करने और 45,000 महिला तक पहुंचने और कंट्री की 16 स्टेट्स में 27 डिवीजन में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के बाद भी वो अपने बिजनेस के विजन और मिशन को नहीं भूले हैं। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बिलियन डॉलर वाली कंपनीज हजारों एम्प्लॉयज को निकालने से पहले एक बार नहीं सोचती। वहीं दूसरी तरफ है लिज्जत पापड़, जो हाँ वो जो भी मशीनरी खरीदते हैं उसके साथ वो ये भी सोचते हैं कि किसी भी महिला को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए ना कहा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 100% क्लियर है कि उनके बिजनेस का गोल पैसा कमाना नहीं बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि वो अपने परिवार और बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके। अब लिज्जत पापड़ की कुछ अचीवमेंट्स पे नजर डाले थे। 2002 में जसवंती बहन को इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 2003 में लिज्जत पापड़ को बेस्ट विलेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन अवार्ड मिला था। 21 दिसंबर 2005 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिज्जत पापड़ को ब्रांड इक्विटी अवार्ड से सम्मानित किया था। 2011 में इंडियन कंज्यूमर्स की वोटिंग के बाद लिज्जत पापड़ को पावर ब्रांड चूज किया गया था। अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। तो जहां लिज्जत पापड़ की शुरुआत 80 रुपए से हुई थी, वहीं 1962 में लिज्जत पापड़ की एनुअल सेल 1,82,000 पहुंच गई थी। 1980 और 1990 में प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने के बाद 2001 तक 2.4 यूएस मिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए और उसी साल 300 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। लिज्जत पापड़ शायद महिलाओं की एक ऐसी स्टोरी है जो आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है, जो महिलाओं के पास ना एजुकेशन थी ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, तब भी उन्होंने एक ऐसा बिजनेस बिल्ड किया जो इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगी। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।